हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद। स्वागत है आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंटर आर्ट्स से साइकोलॉजी विषय से वीवीआई क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 28 प्रश्न का 3 सेट बनाया है। दोस्तों, सेट नंबर 1 है, सेट 2, सेट 3। वीडियो थोड़ा लंबा होगा ज़रूर, मगर इसको आप देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे देखिएगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, आपका जितना भी सही होता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि पता चले आपकी तैयारी कैसी है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, सेट नंबर का प्रश्न नंबर 1 है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? तो 1 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सैलोवरी तथा मेयर ने। सैलोवरी तथा मेयर ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना? प्रश्न नंबर 2, इसका जो भी ऑप्शन सही होता है उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा, थ्रस्टन ने। किसने? थ्रस्टन ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित में किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता? ऑप्शन प्रश्न नंबर 3 दोस्तों, तो प्रश्न 3 का ऑप्शन सी सही होगा, मन मन मनश्चिकता मनिश्चिकता मनिश्चिकता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है? प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है? प्रश्न नंबर 4, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आत्मनियमन। आत्मनियमन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, गॉर्डनर के अनुसार निम्नांकित में किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है? गॉर्डनर के अनुसार निम्नांकित में किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है? प्रश्न नंबर 5 दोस्तों, इसका जो भी आपका ऑप्शन सही हो उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है बी, जी कारक। ऑप्शन नंबर सही है बी, जी कारक। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 में, निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। कथन नंबर 1 है, मनोवृत्ति परिवर्तन का 2 स्तरीय संप्रत्यय एक भारतीय द्वारा किया गया। और कथन नंबर 2 है, उपरोक्त संप्रत्यय को एस.एम. मोहसिन द्वारा 1940 में दिया गया था। इन कथनों में, अब इसका ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर दोस्तों 6, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों, दोनों कथन सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? प्रश्न नंबर 7, पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? इसका जो भी ऑप्शन सही होता है उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन, सहकालिक, अनुक्रमिक। 7 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया? इसका जो भी ऑप्शन सही होता है उसको भी आपको अपने मन में सोच के रखना है। इसका भी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जेपी दास एवं नागलियरी। जेपी दास एवं नागलियरी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 में, किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया? प्रश्न नंबर 9, किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया? प्रश्न नंबर 9, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, थ्रस्टन। किसने? थ्रस्टन ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है? निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है? प्रश्न नंबर 10 दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बुद्धि। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 है, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे।
इसका जो भी ऑप्शन सही होता है उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 11 का। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है? इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मर्फी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, आमने सामने का संबंध आवश्यक है। आमने सामने का संबंध आवश्यक है, इसका जो भी ऑप्शन सही होता है उसको भी आपको अपने मन में सोच के रखना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, साक्षात्कार विधि में, साक्षात्कार विधि में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, एक साक्षात्कार में एक पूर्व निर्धारित डॉट प्रश्न श्रृंखला का अनुगमन किया जाता है, यानी खाली स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संचरित। क्या होगा? संरचित, संरचित, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 में, निम्नलिखित में कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, निम्नलिखित में कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गोलाकार। क्या सही होगा? गोलाकार, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16, ट्रीसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? ट्रीसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? प्रश्न नंबर 16, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, डाउन संलक्षण, डाउन संलक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, रेशनल एमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, रेशनल एमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अल्बर्ट इल्लिस ने। किसने? अल्बर्ट इल्लिस ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 में है, प्रश्न नंबर 18 है, बैंड वेगन प्रभाव किसका एक कारण है? बैंड वेगन प्रभाव किसका एक कारण है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समूह समग्रता का, समूह समग्रता का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 में, एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता होती है? प्रश्न नंबर 19 दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 में, एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है? एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है? प्रश्न नंबर 20 दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वैयक्तिक मनोविज्ञान, वैयक्तिक मनोविज्ञान, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 में प्रश्न नंबर 21 है, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादन किया? प्रश्न नंबर 21 दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रोजर्स ने। किसने? रोजर्स ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 में, किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बराबर दोहराने की विधि को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 22 दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मनोग्रसित बाध्यता, मनोग्रसित बाध्यता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 में, प्रश्न नंबर 23 दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 में है, आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं? आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं? प्रश्न नंबर 23 दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर प्रश्न 23 का सी सही हो जाएगा, प्राकृतिक निरीक्षण, प्राकृतिक निरीक्षण, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 में, जिस बच्चे की, प्रश्न नंबर 24, जिस बच्चे की बुद्धि लिपि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रश्न नंबर 24 दोस्तों, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रश्न नंबर 24 दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साधारण मानसिक दुर्बलता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 में, कथानक आत्मबोध परीक्षण TAT के निर्माता कौन है? प्रश्न नंबर 25, कथानक आत्मबोध परीक्षण TAT के निर्माता कौन है? प्रश्न नंबर 25, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मर्रे एवं मार्गन। अगला प्रश्न है 26 में, एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है?
एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विषादी मनोविकृति, विषादी मनोविकृति। अगला प्रश्न दोस्तों चलते हैं 27 में, निम्नांकित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? प्रश्न नंबर 27 दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो, यह अह। अगला प्रश्न है 28 में, किसने आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया? प्रश्न नंबर 28, किसने आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मास्लो ने। दोस्तों ये सेट ए खत्म हो गया, अब आगे चलते हैं सेट 2। इसमें भी 28 क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको जरूर देखें। सेट 2 में है, प्रश्न नंबर 1 है, व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया? सेट का प्रश्न नंबर 1, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, आलपोर्ट को, आलपोर्ट को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली परीक्षण द्वारा विकसित किया गया। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली परीक्षण द्वारा विकसित किया गया, प्रश्न नंबर 2। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या? कैटेल, कैटेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 में, कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है, कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है, प्रश्न नंबर 3 दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या? मनोविदिलता का, मनोविदिलता का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 में, किस चिकित्सा में आधुनिकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं? प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, व्यवहार चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 में, पारंपरिकता अवरोध का नियम का आधार होता है, पारंपरिकता अवरोध का नियम का आधार होता है, प्रश्न नंबर 5 दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टोकेन इकोनॉमी, टोकेन इकोनॉमी। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है, वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है, वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 में, बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया? बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया? तो 7 का प्रश्न नंबर डी सही हो जाएगा, बी ने, बी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर में, निम्नांकित में से कौन स्व का एक प्रकार नहीं है? प्रश्न नंबर 8 दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहचान स्व, पहचान स्व। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 में, निम्नांकित में किसे स्व यानी सेल्फ का भावात्मक पहलू माना गया? निम्नांकित में किसे स्व यानी सेल्फ का भावात्मक पहलू माना गया? प्रश्न नंबर 9 दोस्तों, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आत्मसम्मान को, किसको? आत्मसम्मान को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 में, टाइप्स सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? प्रश्न नंबर 10, टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मारिस ने, किसने? मारिस ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, पतंजलि का नाम किससे संबंधित है? तो पतंजलि का नाम संबंधित है किससे? योग से। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12 में, मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? प्रश्न नंबर 12, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किसने? हाइडर ने, हाइडर ने, किसने? हाइडर ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर अधिक अनुकूल हो जाती है तो यह एक उदाहरण होगा। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संगत परिवर्तन का, किसका? संगत परिवर्तन का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 में, श्रेणी आधारित स्कीमा को कहा जाता है, श्रेणी आधारित स्कीमा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 14 का होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रूढ़िबद्ध, क्या होगा? रूढ़िबद्ध।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 में, मनोवृत्ति निर्माण को कौन तत्व प्रभावित नहीं करता? मनोवृत्ति निर्माण को कौन तत्व प्रभावित नहीं करता? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्रोता की विशेषताएं, श्रोता की विशेषताएं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं 16 नंबर में, निम्न में से कौन कारक पूर्व धारणा को कम नहीं करता? निम्न में से कौन कारक पूर्व धारणा को कम नहीं करता? प्रश्न नंबर 16, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 का रूढ़िबद्ध, रूढ़िबद्ध। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर में, निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? प्रश्न नंबर 17, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समूह सोच, समूह सोच। अगला प्रश्न है 18 नंबर में, कोलमैय के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? कोलमैय के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? प्रश्न नंबर 18, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आज्ञा पालन। क्या? आज्ञा पालन। अगला प्रश्न है 19 में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन कौन है? प्रश्न नंबर 19 दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त हो, जीवन अपर्याप्त हो। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20 में, निम्नांकित में से किस मात्रक से ध्वनि को मापा जाता है? निम्नांकित में से किस मात्रक से ध्वनि को मापा जाता है? प्रश्न नंबर 20 दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल, डेसिबल से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 में, किसने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्रश्न नंबर 21, किसने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्रश्न नंबर 21 दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिलर तथा डोलार्ड ने, मिलर तथा डोलार्ड ने। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22 में, पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है? पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न नंबर 22, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी 3। कितना हो जाएगा? 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 में, समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद्व होता है? समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद्व होता है? प्रश्न नंबर 23 दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हो हंगामा की अवस्था में, हो हंगामा की अवस्था में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24 में, किसने मनोज्ञात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किया? प्रश्न नंबर 24 दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 में, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? किस वक्त बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? 25 नंबर दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1954। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26 में, मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किससे विकसित किया? किसने विकसित किया? मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया? प्रश्न नंबर दोस्तों 26, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी, बी ने तथा साइमन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों 27 में, आक्रमण के कारणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मत नहीं है? प्रश्न नंबर 27, आक्रमण के कारणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मत नहीं है? प्रश्न नंबर 27 दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या? इसका ऑप्शन नंबर ए सही, शारीरिक क्रियात्मक यंत्र, शारीरिक क्रियात्मक यंत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों 28 नंबर में, सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है? सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्कीटाइप, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप जरूर बतलाएंगे कि आपका कितना सही हुआ। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि आपकी तैयारी क्या है। हम लोग वीडियो देखते हैं मगर कमेंट नहीं करते कि हमारा कितना सही हुआ। इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है। और लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उसको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।